सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अब क्या चाहती है कि हम इसके साथ बैठे, हंसे, खेलें, अपना जीवन बांटे उसके साथ? तो भूल जाइए आप। सॉरी, उस वक्त कमरे से बाहर चले गए। दिव्या, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। आप काफी रहे। दिव्या, आप इधर देखिए। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? मुझे लगता है कि हमें किसी से भी इतना जुड़ाव नहीं होना चाहिए। किसी से भी जुड़ाव नहीं होना चाहिए? मतलब क्या आपका? किसकी बात कर रही हैं? अपनी बात कर रही हूँ। आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं मुझसे। क्यों नहीं जुड़े भाई? आप हमारी पत्नी हैं। फिर भी हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमें किसी से इतना भी नहीं जुड़े होना चाहिए कि हम उस इंसान के बिना जी ही ना पाए, उसके बिना जीना मुश्किल हो जाए। कैसी बातें कर रही हैं दिव्या? कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं कि हमारा जीवन जो है आपके बिना अधूरा ही नहीं, नामुमकिन है। जानती है ना? समझी इस बात को? आप नहीं समझ रहे मेरी बात। अच्छा ठीक है, हम समझाते हैं। उठिए। नहीं, क्यों? चलिए खड़े हो जाइए। अरे! उठिए। अरे कहाँ ले जा रहे हैं? चलिए तो। कहाँ? पहले आपका मन करे, अब हमारा मन करे। किस बात का मन? दिव्या, हम भी इंसान हैं, पाप करने वाले हैं। किसी भी वक्त किसी भी चीज खाने का मन हमारा भी कर सकता है। खाने का? चलिए। नीचे हाँ। उतारिए। अरे क्यों? उतारिए ना। क्यों? उतारिए ना। वो मुझे क्या? शॉल चाहिए। बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। तो हमारा स्वेटर लीजिए। नहीं नहीं, मुझे मेरी शॉल चाहिए, बहुत ठंडी है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना दिव्या? अमर, मेरी तबीयत ठीक है। शॉल लाइए। क्या बात क्या है बताइए? अमर, आप आजकल मेरी बिल्कुल बात नहीं मानते। आप प्लीज जाइए ना। जा रहे हैं आप? आजकल आपके मूड स्विंग्स बहुत अमर प्लीज जाइए ना। जा रहे हैं।
ये रही आपकी शॉट। दिव्या, मिस्टर अमर, आप बाहर ही रुकिए। डॉक्टर, आपने कहा था कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स आने वाली हैं, तो ये अचानक क्या हो गया? मिस्टर अमर, आपकी वाइफ की रिपोर्ट तो कब की भिजवा दी थी, और उन्हीं रिपोर्ट को देखते हुए मैंने उन्हें एंटीबायोटिक और पेन किलर लेने की सलाह दी थी, पर उन्हें देखकर लगता नहीं कि उन्होंने वक्त पे दवाइयां ली है, इसीलिए शायद इनकी किडनी में दर्द हो रहा है। किडनी में दर्द? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर, ये किन दवाइयों की बात हो रही है और दिव्या ने कौन सी दवाई नहीं ली है? शायद आपको पता नहीं, आपकी पत्नी को एक जानलेवा बीमारी है, और इसी बीमारी के कारण प्रेगनेंसी के इस स्टेज में माँ और बच्चा दोनों में से एक ही को बचाया जा सकता है। आपकी पत्नी को एक जानलेवा बीमारी है, और इसी बीमारी के कारण प्रेगनेंसी के इस स्टेज में माँ और बच्चा दोनों में से एक ही को बचाया जा सकता है। आपकी पत्नी को एक जानलेवा, दोनों में से एक ही को बचाया जा सकता है। आपको बच्चा अबॉर्ट करना ही है। आपकी पत्नी को एक जानलेवा बीमारी, तो इनके बच्चे की कोई हो, तो आपको बच्चा अबॉर्ट करना ही होगा। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इससे इतना नहीं जुड़ा होना चाहिए कि हम उस इंसान के बिना जी ही ना पाए, उसके बिना जीना मुश्किल हो जाए। हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? हमारी छोटी सी दुनिया क्यों उजाड़ रहे हैं? दिव्या को हमसे जुदा क्यों कर रहे हैं? आपने हमें पुनर्जन्म दिया जिससे कि हम फिर से दिव्या से मिले, हमारा प्यार हो, हम साथ में जिए, तो क्या है ये सब? देखिए, अगर हमारी दिव्या को कुछ हुआ तो हम आपको माफ नहीं करेंगे शंभुनाथ, हम आपको माफ नहीं करेंगे। हम कितने बेबस और बेसहारा महसूस कर रहे हैं। अगर आपने ये फैसला कर लिया है तो हम भी आपसे वादा करते हैं आज आपसे कि
कि दिव्या को सुरक्षित रखने के लिए हम आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे, हर बला से लड़ेंगे। दिव्या को कुछ नहीं होगा। पिछले जन्म में आपने हमारे पिता बनने के अधिकार को छीन लिया। जो पिता बनने का सुख होता है वो तो हमें मिला ही नहीं। अगर इस जन्म में भी आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, ठीक है। हमें नहीं चाहिए बच्चा, मगर दिव्या को कुछ नहीं होने देंगे। दिव्या को कुछ नहीं होने देंगे। दिव्या को कुछ नहीं होने देंगे। हमें दिव्या की बीमारी के बारे में सब कुछ साफ साफ बताइए डॉक्टर। ठीक है, आइए मेरे साथ। ये देखिए इनकी दोनों किडनियों की हालत। इसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कीजिए। ये इतना आसान नहीं है मिस्टर अमर। हम किडनी का ऑपरेशन तभी कर सकते हैं जब इसका इन्फेक्शन एक स्टेज तक पहुंच जाए, और जिस स्टेज में इनकी किडनी इस वक्त है वहां ऑपरेशन करने से इनको बहुत ज्यादा दर्द होने की संभावना है। इसीलिए मैंने दिव्या को पेन किलर लेने की सलाह दी थी, और मैंने उसे ये भी बता दिया था कि ज्यादा पेन किलर लेने से बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। और कोई तरीका है जिससे मां बच्चे को बचा जा सके? सॉरी मिस्टर अमर, पहले एबॉर्शन, उसके बाद किडनी का ऑपरेशन। और मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि इसके बाद दिव्या कभी मां नहीं बन सकेगी। जी हाँ। पहले एबॉर्शन, उसके बाद किडनी का ऑपरेशन। और मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि इसके बाद दिव्या कभी मां नहीं बन सकेगी। माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी बात सुनिए। बड़ी बात हमसे छिपाई क्यों दिव्या की? एक पल में पराया कर दी। हाँ दिव्या,
बारे में सोचा कि हम पर क्या बीतेगी, हम कैसे एक बार सोचा। मैंने जो किया आपकी खुशी के लिए किया। मैं जानती हूँ आप हमेशा से पिता बनना चाहते थे। पिछले जन्म में मैं आपको ये सुख नहीं दे पाई, इस जन्म में देना चाहती थी। किस्मत की हर लकीर से लड़कर आपको ये बच्चा देना चाहती थी मैं। क्या मेरे लिए मुश्किल नहीं था आपसे सब कुछ छिपाना? अगर बताती तो आप मुझे ऐसा कुछ करने देते? नहीं करने देते। सोचिए, मैं तो खुद बीच मझधार में खड़ी हुई थी। मुझे बच्चा भी चाहिए, मुझे आप भी चाहिए है। कैसे सहूं? मुझे एक एक पल ये एहसास याद दिला रहा है कि मैं आपसे दूर जा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ, पर मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। कुछ नहीं